एक लड़की अपने माँ से कहती है, क्या मैं अपने भैया की शादी अपने सहेली से करा दूँ। माँ ने भी उसको जवाब देती है कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। माँ ने बिना कुछ सोचे समझे बोलती है कि हाँ करा दो। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप शादी के सिलसिले में उसके घर परिवार वाले लोग से बात करें। इसी सिलसिला में लड़की जो है अपने सहेली के घर वाले के लोगों से बात करती है और एक दूसरे पर सहेली और अपने आप में बात करती है और इसके बाद जो है दोनों तरफ से दोनों परिवार के लोग राज़ी हो जाते हैं। और जब राज़ी हो जाते हैं तो देखने की सिलसिला आगे की ओर बढ़ जाता है। तो उस लड़की को देखने इसके भैया और माँ दोनों जाते हैं, जिसमें दूल्हा भी होता है शामिल। जो दूल्हा बनने वाला है वही उस लड़की का भैया है। तो इन दोनों ने जाते हैं और जाने के दौरान जो है वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है, इतनी सुंदर होती है कि उस लड़की को देखकर दूल्हा यानी कि लड़की का भैया और माँ उसे ना नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हाँ कर देते हैं। यानी कि शादी के लिए दोनों तरफ से लोग तैयार हो जाते हैं। शादी होती है और लोग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो लड़की थी वो काफ़ी सुंदर थी। आगे का सिलसिला भी इसी तरह से बढ़ता रहता है। लेकिन इसके दौरान जो है जब शादी होती है तो शादी के बाद जो है तुरंत से एज वी नो दैट फर्स्ट नाइट होता है। तो उस दिन जो है बोलती है कि आज जो है मैं अपने सहेली के साथ रहूँगी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की, बताने की कि आज फर्स्ट नाइट है। लेकिन इसके बावजूद भी नानुकुर करने के साथ दोनों एक साथ रहे। लेकिन लोग यहाँ तक नहीं सोचे थे, जहाँ तक कभी कोई कल्पना नहीं किए थे, वहाँ तक वे लोग एक दूसरे के संपर्क में, नज़दीकी में आ गए थे। लेकिन इसके दौरान ही जस्ट उसके बीच में जो है दूल्हे का एंट्री होता है उस कमरे में। लेकिन जैसे ही दूल्हा एंट्री करता है कमरा में तो दूल्हा देखता है अपनी बहन और अपनी पत्नी को, तो एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दूल्हा को काफ़ी गुस्सा भी आता है। लेकिन अब कहे तो क्या कहे, क्योंकि वो फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट की वजह से, अपने आप से लाज की वजह से ना, जो शर्मिंदा की वजह से उसने कुछ नहीं कह सका। लेकिन उसने जो है अपनी बहन और अपनी पत्नी को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसमें भी काफ़ी नाराज़गी सामने आई। जब ये लड़का घर से बाहर होता था तो वह लड़की अपने भाभी के पास पहुंच जाया करती थी। यानी कि जैसे ही ये लड़का किसी कारणवश, किसी काम की वजह से लेकर के बाहर चले जाता तो लड़की जो है तुरंत से अपने भाभी के पास, यानी कि एक दूसरे के बीच एक ऐसा संबंध बन गया, एक ऐसा रिलेशन बन गया कि कभी भी जो है एक दूसरे से अलग लोग रहना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके दौरान जो है बाद में पता चलता है कि शायद ये लड़की की हरकतें को देख करके, इन दोनों के बीच की सिचुएशन को देख करके, कि शायद ये शादी इसीलिए कराया गया था और ये प्लान जो है पहले से सेट था। यानी कि उसकी बहन और उसकी सहेली के बीच की ये प्लान पहले से सेट था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है। अगर बात यहीं तक होती तो कोई बात नहीं, लेकिन बात अब आगे की ओर कहानी बढ़ता है जो एक कत्ल तक हो जाता है। और कत्ल एक नहीं बल्कि दो लोगों को कत्ल हो जाता है। और यह खबर जो है पूरे गांव में फैलती है, अखबार में भी आ जाता है कत्ल को लेकर के। तो लोग यकीन ही नहीं करते कि कोई भी इंसान कैसे इतना गिर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं आपका भाई एओपी सिंघानिया। चलिए आज की सच्ची घटना को सुनेंगे एक कहानी के तौर पे, जो आपको रूह को कांपा देने वाला यह कहानी है। यह घटना हरियाणा प्रदेश के जिला जमुनानगर की है। थाना शहरी जमुनानगर और कॉलोनी आज़ाद नगर में पड़ता है। और यह सच्ची घटना 23 जून 2024 को घटी है। एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है, जिसका एज लगभग 27 वर्ष होता है। उसने बाज़ार गई थी और बाज़ार से आती है अपने घर आती है तो घर का दरवाज़ा को खटखटाती है और घर में आवाज़ देती है। लेकिन घर से
अंदर से किसी भी तरह का कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं आता है। तो अंततः वह लड़की अपने घर की जो दरवाज़ा होता है उसको फोर्स करते हैं, उसको ढकोल करके दरवाज़ा को खोल देते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा में किसी तरह की अंदर से लगा हुआ नहीं था, दरवाज़ा खुला ही था। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा को खोलते हैं तो खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ पे प्रवेश करने के बाद देखती है कि उसका मम्मी और उसके भैया को मर्डर कर दिया गया है। जैसे ही वो लड़की देखती है कि अपनी माँ और अपनी भैया को, लाश को देख करके चिल्ला पड़ती है, अचानक से आवाज़ कर पड़ती है, जिसमें से पूरी लगभग जो है जो आज़ाद नगर गांव पड़ता है उस गांव के आसपास लोगों तक जो है ये आवाज़ चले जाते हैं, एक चिल्लाहट की आवाज़ चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा आवाज़ आया तो क्या हुआ, क्या कारण है, तो आसपास से लोग भी आना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर आने के दौरान जो है लोग देखते हैं कि उसकी माँ की जो डेड बॉडी था वह बेडरूम में था। उसकी माँ का नाम जो होता है मीना सैनी होता है और उसका भाई जिसका नाम राहुल होता है उसका भी मृत बॉडी जो है ड्राइंग रूम में होता है। तब तक जो है लड़की अपने आप को संभालती है और फिर से 112 नंबर पर वो कॉल करती है ताकि पुलिस को सूचना इसका मिल सके। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जो है कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय होने के बाद जो है उसके यहाँ पहुँचती है, जिसमें से जो है उनके इलाका के पुलिसकर्मी लोग पहुँचते हैं, जिसमें से जो है DSP अभिलाष जोशी और SHO जगदीश चंद्र और CIA की टीम पूरी पहुँच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन जांच पड़ताल भी करे तो क्या करे, उस घर में केवल एक लड़की थी। लेकिन उससे जांच पड़ताल में पता चलता है कि इनका पिताजी का जो है देहांत किसी कारणवश 2007 में हो गया था और ये लोग पहले से श्रवण कुमारी इलाका में रहा करते थे, जिन्होंने आज़ाद नगर में बहुत ही कुछ ही महीनों में कहा जाए तो ज़मीन को खरीदा गया था, घर को खरीदा गया था और यहाँ आए हुए भी इन लोगों का कुछ ही दिन हुआ था। लेकिन पुलिस जो है अब इसके बाद उस पर जांच पड़ताल करती है, घर में देखती है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है, जैसे लगता है कि हाँ किसी ने आकर के हमला किया है। और पुलिस को जांच में पता चलता है कि इस घर से जो है 14 लाख का जेवरात भी चोरी हुई है। और यहाँ पर तब तक जो है पुलिस को नज़र पड़ती है CCTV कैमरा पर, लेकिन कैमरा जो होता है वो बंद होता है और वो पुलिस को भी देखने में समझ में आता है कि कैमरा को बंद किया गया है। इसके बाद आसपास के जो लोग थे उन लोगों से पुलिस पूछताछ करती है और इसके बाद जो है उन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इस तरह से इसके दौरान जो है 72 घंटे बीत जाते हैं, इसके बावजूद भी पुलिस को कातिल उनके हाथ नहीं आए, यानी कि जो कातिल था वो अभी तक किसी भी तरह का सुराग उनके पास, पुलिस के पास नहीं मिला। 72 घंटा ऐसा ही बीत जाता है। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस सारे CCTV कैमरों को खंगालना शुरू कर देते हैं, तो अगल बगल की कैमरों को भी देखते हैं, जिसमें से जो है एक कैमरा फुटेज में आता है जो है एक व्यक्ति जो है नकाबपोश व्यक्ति 23 जून को उस घर में अकेले प्रवेश करता है। एक CCTV कैमरा में फुटेज में वो कैद होता है। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो नकाबपोश होता है, अपने चेहरे को ढका हुआ होता है, वो इस घर में प्रवेश किया और वह जो है 2 से 3 घंटे के बाद बाहर आया था। लड़की से पूछताछ होती है कि उस दिन आप कहाँ गए थे, तो वो लड़की बोलती है कि मैं 2 बजे घर से निकली थी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए, ब्यूटी पार्लर भी गई, लेकिन इसके बाद मेरी माँ का कॉल आ जाता है, फ़ोन आ जाता है। माँ बोलती है कि बेटी जूस लेते आना। तो फिर से मैंने जो है जूस लेने के लिए मार्केट चले गया था और मार्केट से 2 जूस खरीद करके मैंने आया। तो जब मैंने आया तो वो लगभग जो है समय जो है वह 3:30 के आसपास हो गए थे। तो वो तब तक जो है घर में आए तो वो देखे कि मेरे घर का सिचुएशन ऐसा था जो देख करके उसके अंदर रूह कांप गया। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस उसमें जो है यहीं तक जो है जैसे ही पुलिस को तब तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि यह जो मर्डर जो था इसका टाइमिंग जो है वो 10 से 11 बजे के आसपास में है, यानी कि 10 से 11 बजे के बीच में यह घटना का अंजाम दिया गया था।
और लड़की जो बता रही थी वह जो है 2 से 3:30 बजे के बीच के अंतर्गत में घटना घटित हुई है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तब जाकर के पुलिस को भी शक हो जाता है और तब तक जो है जाकर के एक और कैमरा फुटेज प्राप्त होती है पुलिस को, जिसमें जो है जो व्यक्ति नकाबपोश अंदर गया था अकेले, वह व्यक्ति और काजल दोनों एक साथ उस घर से बाहर निकलते हैं। तब जाकर के पुलिस पूछती है कि ये आखिर क्या है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर डालती है। तब जाकर के प्रेशर डालते हैं, तब जाकर के वो लड़की घबरा जाती है और घबराने के बाद तब जाकर के वह जो है लड़की एक कहानी सुनाती है, कहानी बताती है। दरअसल दुल्हन खुद जाती थी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फर्स्ट मोहल्ले में जब ये लोग रहा करते थे तो एक कहानी पता चलता है कि उसके भैया की शादी जब हुआ तो एक दूसरे के बीच में अनैतिक संबंध देखे, जिसकी वजह से नानकुर घर में एक दूसरे में विवाद होना, घरों में कहा जाए तो कलेश उत्पन्न होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसका भैया का जो शादी हुआ था और उसकी बहन के बीच एक दूसरे के बीच अनैतिक संबंध जो है देखने को मिला था। इसलिए घर में कलेश आ जाती है और इसके बाद वो लड़की बताती है कि लोगों में विवाद हो जाता है, घर परिवार में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, जिसके दौरान जो है फिर उसने जो है अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने भी नहीं मानती थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहना है कि वो दुल्हन जो थी वो खुद उसके पास चले जाती थी। तब जाकर के घर परिवार वालों ने उसको जो है अपने घर से अलग करना चाहे हैं, जिसमें से जो है उस लड़की को अंततः अलग कर दिया जाता है, यानी कि शादी टूट जाता है, तलाक हो जाता है। फिर से दूसरे शादी उस भैया का होता है, यानी उस लड़की का भैया का जिसका नाम राहुल होता है, उसका शादी जो है फिर से दूसरा होता है और दूसरे शादी में भी सेम कंडीशन हो जाता है। इनकी बहन और उनकी भाभी के बीच जो है अनैतिक संबंध बनना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के बीच में फिर से वही संबंध जो पहले वाली भाभी से हुआ था। तो अब यहाँ घर परिवार में जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। लड़की को अपनी बहन को भी बहुत ज़्यादा परेशान लोग करने लगे, उनको थोड़ा सा जो है कुछ बोलने लगे, तो उस लड़की को जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। इसके बाद जो है अंततः फिर से जो है उस लड़की से एक दूसरे में जब बातें विवादें बढ़ते हैं तो इस लड़की से फिर से शादी जो है टूट जाती है, शादी फिर से अलग अलग हो जाते हैं। ये भैया जो हैं अपने जो उस लड़की की भाभी थी इसको अपने मायके भेज देते हैं, अब उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। काजल का जन्म 1997 में जन्म हुआ था, जो हमेशा एक लड़कों की तरह ही रहा करती थी। वह आज तक जो है कभी भी लड़की के रोल में रही ही नहीं। जब तक रही वह जीन्स शर्ट टी शर्ट यही पहना करती थी और यहाँ तक ही कि वह रील्स भी बनाया करती थी, जिसमें वह आज तक हाफ पैंट और टी शर्ट और शर्ट का ही पहना हुआ होती थी। उसने कभी जो है एक लड़की के रंग रूप में रही ही नहीं और जहाँ तक कि जब वो घर से लोग थोड़ा सा परेशान किए तो वो लड़की अपना जीवन को चलाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए मोबाइल शॉप पर भी उसने काम किया। लेकिन जब जाकर के उसका भैया और घर परिवार वालों ने उसके भाभी से अलग कर देते हैं, तब लड़की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और काफ़ी गुस्सा आने के बाद जो है लड़की ने सोचती है कि क्यों ना अपने जीवन से माँ और भैया को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने ही मुझे जीवन में परेशान कर रहे हैं। तब जाकर के लड़की ये सोच रखती है और सोच रखने के बाद जो है लड़की अपने नानी के घर जाती है, जहाँ मामा के 2 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है ईशांत एवं क्रिस। इसने जो है क्रिस से जाकर के बात करती है, ईशांत से इससे बनता नहीं था। इसने जो है जाकर के ईशांत से बात किया, क्योंकि क्रिस से इसको कोई बनता नहीं था, क्रिस से एक दूसरे से पड़ता नहीं था। तो इसने अपने ममेरा भाई को बोला और जाकर के बोला कि तुम्हें एक काम करना है। तो उसने बोला कि क्या करना है, तो इसके लिए इस लड़की ने बोला कि तुम्हें जो है मेरी माँ और भैया को, यानी कि तेरे फुआ का और तेरे फुफेरा भाई का इस दुनिया से हटा देना है। तब उसने भी सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों,
और उसने फिर उसको लालच दी, क्योंकि यहाँ पर कहानी की मोड़ आता है थोड़ा सा कि जो नानी जो थी वो अपने बेटों को ज़मीन न दे करके इस बेटी को ही दी थी, यानी कि इस लड़की की माँ जिसका नाम होता है मीना सैनी। मीना सैनी नानी जो है किसी कारणवश आपस में विवादों के कारणवश जो ज़मीन जो है वह अपने बेटी के नाम कर रखी थी, लिख रखी थी, जिसके कारण जो है उन लोगों में भी थोड़ा सा मतभेद हुआ करता था, मामा में भी दिक्कत हुआ करता था, जहाँ तक कि एक मामा को जो है माइंड डिस्टर्ब भी हो गया था। तो इसकी वजह से जो है उनका जो ममेरा भाई था उन लोगों में भी गुस्सा था, क्योंकि सारा ज़मीन इनके नाम कर दिया गया था और उनका फुआ जो इस लड़की की माँ होती है ये उन लोगों को देने से भी इनकार कर देती थी। इसलिए उन लोग के अंदर भी एक गुस्सा था। तो ये लड़की बोलती है कि तुम जो चाहते हो ना कि ज़मीन तुम्हारा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस इन लोगों को इस दुनिया से हटा दो, बाकी ज़मीन तुम्हारा हो जाएगा और 50,000 रुपया भी मैं ऊपर से दूंगा। तब जा कर के शांत बोलता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझसे नहीं होगा, इसके लिए मेरे भाई क्रिस से बात करना होगा, क्योंकि उसके पास वो घटना को अंजाम देने की क्षमता नहीं था, अंदर से उस शक्ति नहीं था। तो क्रिस से संपर्क करते हैं, जिसमें से वो बोलते हैं कि क्रिस से बात करो, लेकिन क्रिस से इस लड़की को बनता ही नहीं था। तो उसने बोला कि मैं भी कोशिश करूँगा उसको मनाने की और तुम भी अपने तरफ से मनाओ। दोनों ने मिल करके क्रिस को मनाया और क्रिस ने को समझाया कि मैंने जो है ज़मीन जो तुम्हारे नाम का था, तुम्हारा नानी जो मेरी माँ को कर दी थी, वो ज़मीन भी तुम्हारा और 50,000 रुपये भी मिलेंगे। तब जा कर के वह व्यक्ति भी तैयार हो जाता है कि अब ज़मीन जो है उसका वापस अपना आने वाला है। तब जा कर के जो है उन दोनों ने मिल करके प्लान सेट करती है और प्लान सेट करने के दौरान जो है क्रिस घर में जाता है और घर में जाने के दौरान जो है जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो वहाँ पे उनकी फुआ होती है। फुआ को मार डालते हैं इन दोनों ने मिलकर के। घर में काफ़ी वज़नदार वस्तु द्वारा जो है उसके माथे पे मार दिया जाता है, यानी कि अपनी फुआ और उस लड़की की अपनी माँ को। इन दोनों ने उसे मार देते हैं और मारने के बाद जो है मारने के दौरान जो है उसको मौत को पकड़े होते हैं जब तक वो इस दुनिया से ख़त्म नहीं होती है। लेकिन उसी के दौरान माँ को मारने ही के दौरान में जो है राहुल पहुँच जाता है। राहुल जैसे ही पहुँचता है तो राहुल में भी वार कर दिया जाता है, यानी कि लड़की का भाई जो राहुल होता है। लड़की ने राहुल को पैर को पकड़ लेता है और उसका जो मेरा भाई था उसको वज़नदार जो वस्तु थे घर में रखने वाले जो सामान थे उसके द्वारा जो उसके माथों में चोट कर दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। और तब तक जो है उससे लोग मारते रहे जब तक उनका देहांत नहीं होता है, जब तक उनका इस दुनिया से समापन नहीं होता है। दोनों को इस प्रकार से इन दोनों ने मिल कर के, यानी कि वह लड़की और उसका मेरा भाई ने मिल कर के दोनों को ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाते हैं कि घर में जो सामान है वो सारे इधर उधर बिखरा देना है, ताकि लगे कि हाँ कोई व्यक्ति आया है और आ करके ऐसा घटना को अंजाम दिया है। सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, पूरे घर में छितरा देते हैं और वहाँ पे कुछ सोने की जेवरात जो होते हैं उससे भी वे लोग यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। अंततः जो है वह लड़की अपनी घटना को स्वीकार की और इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो आप क्या सोचते हैं? यकीन नहीं होता था वहाँ के लोगों की कि अपने ही बेटी, अपने ही माँ और अपने ही भाई को किसी हद तक गिरकर ऐसी घटना को अंजाम देंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे बताएंगे। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।